फ्रेंड्स, हमने 1 to 10 गोल्डन इंटरव्यू सीरीज की बात करी, जहां पे हमने गोल्डन टिप्स दी आपको, गोल्डन कुछ रूल्स की बात करी। फ्रेंड्स, इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट है, इंटरव्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है विच यू नीड टू मास्टर। किसी भी जॉब के पहले का मेजर हर्डल इंटरव्यू है। जिस तरह से आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पे टिकट देके ही एंटर कर पाते हैं, वैसे इंटरव्यू में सक्सेस वो टिकट है जो आपको नए लेवल या जॉब के लेवल पर लेके जाएगी। उस इंटरव्यू सीरीज में हमने YouTube के थ्रू आपसे 1 to 10 गोल्डन रूल्स की बात करी। ये गोल्डन रूल्स जो हम यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, गोल्डन रूल्स 10 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, यानी सबसे बेसिक शुरुआत हमने करी। इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है वो बात आपसे करने से लेकर लाइक when and how to perform, what you would do a day before the interview. We have tried our level best। जो हमारी युवान के अंदर परंपरा है कि हम आपसे डिटेल बात करें, हम आपको उस लेवल तक लेके जाएं जो आपको सक्सेस के द्वार पे ही नहीं छोड़े, सक्सेस के द्वार से अंदर एंटर कराए। लाइक वी आर डेडिकेटेड टू एंड यू अप फॉर अ प्रॉपर जॉब दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल नंबर 1 हमने जो बात करी थी, इस रूल नंबर 1 के अंदर हमने आपसे बात करी थी कि किस तरह से हम इंटरव्यू प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें और इंटरव्यू क्या होता है उसके डिटेल्स को समझे। हमारा पहला वीडियो। हमारा सेकंड जो वीडियो था वो हमने रूल नंबर 2 में बात करी योर ड्रेस। दोस्तों, आप मुझे देख सकते हैं, मैं फॉर्मली ड्रेस्ड अप हूं। दिस मे नॉट बी द आइडियल, पर राइट फ्रॉम द हेड टू टो यू नीड टू हैव अ फॉर्मल ड्रेसिंग। जब इंटरव्यू फॉर्मल हो, डोंट ट्राई टू गो इन अ कैजुअल अटायर, जीन्स टी शर्ट और फॉर्मल आपके जो इनफॉर्मल आपके स्लीपर्स होते हैं या फिर कोई और आपके कैजुअल शूज होते हैं वो पहन के इंटरव्यू देने मत जाओ। आप इंटरव्यूअर को एक तरह से पुट ऑफ कर देते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस से। तो जहां फॉर्मल है वहां फॉर्मल जाएं। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट या लाइट कलर शर्ट हर सिचुएशन में चलती है। आप अपने तरह से देखें क्या आप पे सूट होता है। अगर आप फीमेल हैं और अगर कोई फॉर्मल इंटरव्यू है, अगर आप साड़ी पहनने के यूज टू है तो साड़ी पहने, वरना जो ड्रेस कंफर्टेबल होता है, कोट आप पहन सकते हैं, फॉर्मल आप स्कर्ट्स पहन सकते हैं, नी लेंथ स्कर्ट्स, तो ये सब चीजें आपके लिए फॉर्मली आपको प्रेजेंट करेगी। सो ड्रेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3 हमने आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करी थी। ट्राई टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, ट्राई टू मेक योर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, कि इंटरव्यू में आपके लिए काम करे आपकी बॉडी लैंग्वेज, न कि आपके अगेंस्ट काम करे। योर सिटिंग पोस्चर, किस तरह अपने हाथ रखते हैं, डोंट लीन ऑन द टेबल, शेक हैंड्स करने की कोशिश ना करें इंटरव्यूअर्स के साथ। हमने इस तरह बहुत सारी टिप्स आपको रूल नंबर 3 में दी। रूल नंबर 4 हमने बात करी योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरे पास और क्या तरीका है, आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो, वो आपसे पूछने समझने के लिए मुझे जरूरी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करना। द मोर प्रॉपर योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर, द बेटर इट इज फॉर यू। मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम का ध्यान रखें, स्पष्टता का ध्यान रखें, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, और उसके अलावा कोशिश करें कि एक फ्लुएंसी बना के रखें जब आप बात करते हैं। बहुत लंबे लंबे पॉज ना लें और बहुत तेज भी ना भागें, इन चीजों का ध्यान रखें। इंटरव्यूअर अगर एक से ज्यादा है तो थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करें। अगर 1 to 1 इंटरव्यू चल रहा है तो आवाज थोड़ी सब्टल रख सकते हैं। बी पोलाइट, बी डिसेंट। देन हमने सब्जेक्ट का नॉलेज बोला था दोस्तों। सब्जेक्ट का नॉलेज उस तरह से जिस तरह केक के ऊपर आइसिंग होती है। ये सारे पॉइंट्स आपके रूल नंबर 1 2 3 4, लेकिन रूल नंबर 5 जो है ये मेन केक है आपका। अगर सब्सटेंस नहीं होगा तो आइसिंग का कोई मतलब नहीं है। मैं कितना अच्छा ड्रेस्ड अप हूं, मैं कितने अच्छे जो है कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं अपने आप को, मेरे मैनर्स बेस्ट हैं, मैं पोलाइट हूं, लेकिन अगर मुझे मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो आई एम यूजलेस। कोई बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, अगर आपको अकाउंट्स फाइनेंस के बेसिक्स नहीं पता, फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, आप हमारे काम के नहीं। अगर आर्म फोर्सेस का इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, आपको यही नहीं पता कि आर्म फोर्सेस में कितनी कैटेगरी होती है, आप एफकेट देने का, एयरफोर्स के बारे में जानकारी नहीं है आपको, सीडीएस देने जा रहे हो आपको उनकी जानकारी नहीं, नेवी का एग्जाम देने जा रहे हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का एग्जाम देने जा रहे हो आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो ये सब नेगेटिव। सब्जेक्ट इज द प्राइमरी थिंग, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा आपको। सो दोस्तों, रूल नंबर 6, देन मैनरिज्म एंड प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। स्लोली नॉक करें, एंटर करें, स्ट्रेट वॉक करें, पूछ के बैठे कुर्सी पे, जोर जोर से आवाज ना करें और बहुत ज्यादा लीन आउट नहीं हो इधर उधर।
ये सब बेसिक आपके जो मैनरिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं पूरे इंटरव्यू के लिए। देन रूल नंबर 7 में हमने जो बात करी थी टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया है, अब 1 महीना है हमारे पास, उस 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है, आपको प्लान बनाना है, ब्लूप्रिंट बनाना है, रोड मैप बनाना है कि मैं इस 1 महीने में इस तरह से अपनी तैयारी करूंगा, इतना टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स पे दूंगा, इतना टाइम सब्जेक्ट को ब्रश अप करूंगा, इतना टाइम में इस चीज को दूंगा। अपना प्रॉपर प्लान बनाइए, प्लान बना के ही मूव करिए। रूल नंबर 8, अपना रेज्यूमे ऐसा बनाइए कि आपके लिए फेवर में काम करे। एक कैंडिडेट बाहर आता है, दूसरा जाने के पहले आपको रोकते हैं बिकॉज वो आपका रेज्यूमे गो थ्रू कर रहे हैं। दोस्तों मैक्सिमम टाइम हम रेज्यूमे देख के ही समझ जाते हैं ये कैंडिडेट हमारे काम का है भी कि नहीं। सो प्लीज मेक अ प्रॉपर रेज्यूमे एंड अ प्रोफेशनल रेज्यूमे। रूल नंबर 9 में जब आप बैठेंगे जाके इंटरव्यू के लिए तो जनरली एक इंटरव्यू प्रोसेस को बिगिन करने के लिए दे आस्क या प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ दिस इज योर टाइम। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, अपना नाम बताएं, सपोज आप इंदौर के हैं, कहीं आसपास के हैं, अपना आसपास लोकेशन, योर बर्थ प्लेस, यू कैन ऑलवेज टेल। आपकी शॉर्ट में हॉबीज बताएं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता के उसको राउंड ऑफ कर दें। तो लेट देम प्रोसीड। अगर कुछ स्ट्रेंथ आपकी है, अगर आप जानते हैं या अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैं ये एक्सपीरियंस है या मैं इस जॉब में था, आपका मौका है इंटरव्यू को उस तरफ टर्न करने का। तो ये मौका मत चूकिएगा, जरूर बताइएगा, बट बी ब्रीफ, बहुत लंबा नहीं जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल 10 की हमने आपसे बात करी थी, किस तरह से आप अपने इंटरव्यू के 1 दिन प्रायर बी प्रिपेयर्ड। डोंट टेक इट लाइट। ये आपकी लाइफ का सवाल है। मैंने आपको बोला कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो कोई मूवी देखने में और उस मूवी का टिकट आपके हाथ लग गया, या कोई शो देखने में, कोई आप कोई रॉक बैंड के फॉलोअर है, उसका एक टिकट हाथ लगा, वो टिकट को कितना संभाल कर रखते हो बिकॉज वो टिकट आपकी एंट्री है उस एरिना में। दोस्तों इसी तरह से लाइफ के एरिना में, जॉब के एरिना में, ये इंटरव्यू वो हर्डल है, आप इसको सक्सेसफुली क्लियर करके आप एंटर कर सकते हैं उस तरफ। सो बी प्रिपेयर्ड। 1 दिन पहले सारी तैयारी कर लो, योर ड्रेसअप, योर एवरीथिंग, आपके शूज, आपके सॉक्स, हर चीज तैयारी। आप गूगल मैप पे देख लो या 1 दिन पहले विजिट करके आ जाओ लोकेशन पे, चेक कर लो कि ये आपका ट्रैफिक आवर्स है, यहाँ रोड जैम हो सकता है, कितनी देर लगेगी यहाँ से वहां पहुंचने में। गूगल डायरेक्शन पे क्लिक कर लो, माई लोकेशन टू दैट लोकेशन बताएगा कि 45 मिनट्स, आप उसको 1.5 घंटा कर दो। आप पहले बिफोर टाइम पहुंचो ताकि कंफर्टेबल हो सके और इंटरव्यू के लिए आप अच्छे अपीयर कर सके। डोंट लीव एनीथिंग ऑन चांस। दोस्तों युवान करियर एकेडमी में हम भी कोई भी चीज चांस पे नहीं छोड़ते हैं। वी ट्राई एंड प्रिपेयर यू फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फॉर योर बेस्ट ऑफ द सक्सेस दैट यू मे अटेन। सो फ्रेंड्स, बी प्रिपेयर्ड, बी वेल वर्स्ड, इंटरव्यू स्किल्स अपनी पॉलिश करें और इस सीरीज का फायदा उठाएं। अभी तक आपने अगर युवान करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इमीडिएट करें, सो दैट ये पूरी सीरीज में आपको 1 to 10 गोल्डन रूल मिल सके एंड यू मे प्रोसीड अकॉर्डिंगली। कोई भी डिटेल्स अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, या फिर हमें आप फोन कर सकते हैं 72229099676869, या फिर आप युवान करियर एकेडमी 101 जुबली प्लाजा गीता भवन इंदौर पे आके हमसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ यूं ही आगे तक हमारे इस सफर में, सक्सेस के सफर में हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए सीरीज में, किसी नई पर्सनालिटी को लेके, किसी नए डेवलपमेंट को लेके, किसी नए ग्रोथ फैक्टर को लेके। सो अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।